बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूं। आज जो उस्मान मिर्ज़ा है और 3 मुल्ज़मान जो E11 का वाक़या था इस्लामाबाद का, वहाँ पे लड़का और लड़की उस पर तशद्दुद किया गया था और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वीडियोज़ बनाई गई और उसके बाद जो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद जो मुल्ज़मान हैं वो इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किए। उस्मान मिर्ज़ा और 3 मुल्ज़मान दीगर उनको गिरफ़्तार करके आज कचहरी में पेश किया गया। उसकी पेशी का जो अहवाल है वो सुनाने से कबल मैं थोड़ी सी अपडेट्स में आपको दे दूं। इस केस में ये 6 जुलाई को शाम को वीडियो वायरल हुई, 6 जुलाई को रात को FIR हुई और रात को ही 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया। 7 को ये मुल्ज़मान जो है रिमांड उनका 2 रोज़ा लिया गया और आज फिर 4 रोज़ा रिमांड जो है वो अदालत ने दे दिया है, जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल ने। और इसमें एक और मुल्ज़म है जिनका गुज़श्ता रोज़ रिमांड लिया गया था, उनका रिमांड भी 12 जो है वो जुलाई तक जो जिस्मानी रिमांड है। 4 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं, 7 टोटल जो है वो मुल्ज़मान है। इसमें जो 2 लोग थे वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनकी गिरफ़्तारी अभी होनी है और बताया जाता है पुलिस की जानिब से कि एक कैमरा मैन जो है उनकी गिरफ़्तारी भी होनी है। तो इस केस में डेवलपमेंट गुज़श्ता रोज़ ये हुई थी कि इस जो इन्वेस्टिगेशन के हैं SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान और आमना बेग ASP जो है वो उनकी एक वीडियो जो है उनके सामने आई जिसमें जो मुतासरा लड़का और लड़की भी नज़र आ रहे हैं और उनकी जानिब से वो बता रहे हैं SSP इन्वेस्टिगेशन कि एक तो इन दोनों ने आपस में शादी कर ली है और दूसरा ये जो है वो तैयार हैं इसमें बयान देने के लिए। उसका जो वालिद है वो भी साथ बैठा हुआ है और उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल हम जो है पुलिस के साथ ताउन करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि गुज़श्ता हम देखते हैं कि कुछ दिनों पहले ये खबरें आ रही थी कि मुद्दई जो है वो राज़ी नहीं है। इसमें दफ़ात 354A जो है वो ऐसी है जिसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है मुल्ज़म को अगर ये केस जो आगे बढ़ा। अब आते हैं आज के जो समात है उस पर। आज जब सुबह तकरीबन 8 बजे से हम यहाँ पे मौजूद थे, तकरीबन 11:15 साढ़े 11 बजे मुल्ज़म को यहाँ पे मुल्ज़मान को लाया गया। सख्त सिक्योरिटी थी। पहले जो है पुलिस वहाँ पे कुछ लोग मुल्ज़मान थे, उन्होंने साफ़ियों के साथ बदतमीज़ी भी की। फिर मैं खुद जो है वकार गोंदल साहब के सामने पेश हुआ, उनको ये कहा और उन्होंने SHO थाना जो मारगला है उनको बुलाया और उनको कहा कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप खुद संभालेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो गैर ज़रूरी लोग थे उनको भी निकाल दिया गया और बहुत सारे केसेस को अर्जेंट कर दिया गया। उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे जो मुल्ज़मान है वो पुलिस ने थाना मारगला पुलिस ने उनको अदालत में पेश किया और मीडिया पर्सन भी बहुत ज़्यादा मौजूद थे। सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। मुल्ज़मान जब पेश हुए हैं तो उनका अगर मैं उसका नक्शा अगर आपके सामने पेश करूँ तो तीनों मुल्ज़मान एक नॉर्मल रूटीन में थे। जब गए और फिर वापस आए, उनके जो वकालतनामे थे वकला ने, उनके जो वकला हैं उनके अपने वकालतनामों पर उन्होंने साइन किए और वकला को उन्होंने हायर किया है उनकी जानिब से वो वकार गोंदल साहब के सामने पेश किए गए। सबसे पहले उनकी हाज़िरी हुई तीनों मुल्ज़मान की। उसके बाद अदालत ने जो तफ्तीशी हैं शफ़कत महमूद थाना मरगला से, उनको ये कहा कि आप आगे आ जाएँ। उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी अदालत के सामने मौजूद थे और तीनों जो मुल्ज़मान हैं उनके वकला ने वकालतनामे जब जमा करा दिए, अदालत ने देख लिया और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। अताउर रहमान जो हैं उनकी जानिब से सुफियान चीमा जो है वो इस केस को परसू कर रहे हैं। फरहान की जानिब से अखलाक अवान है और जो उस्मान मिर्ज़ा हैं उनकी जानिब से भी एक वकील साहब जो हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। अगर अताउर रहमान की बात की जाए, वो वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं। उनके एक्ट से मुतल्लिक उनके वकील ने कहा कि नहीं, इनका एक्ट नहीं बनता, ये सिर्फ वीडियो में नज़र आ रहे हैं, इन्होंने किया कुछ नहीं। जिसने किया है हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और उसको जस्टिफाई भी नहीं करते। और उन्होंने कहा कि हमारी हद तक जो रोल है अताउर रहमान का वो रोल नहीं बनता, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। और उसके बाद ये भी कहा गया कि ये पुरानी वीडियो है और अभी जो है वो वायरल की गई। दूसरे जो थे जो मुल्ज़म है फरहान, उनकी जानिब से भी वकील पेश हुए। उनका भी यही मौक़िफ़ था, इससे मिलता जुलता, कि इसमें एक तो ये है कि जो जिस्मानी रिमांड की पुलिस ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें मज़ीद रिकवरियाँ करनी हैं, मज़ीद तफ्तीश करनी है, तो जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया जाए। तो इसमें जो पुलिस है उसने अदालत के सामने जब ये मौक़िफ़ रखा तो फरहान की हद तक भी उन्होंने यही कहा कि इनका रोल नहीं बनता। उस्मान मिर्ज़ा की बात करें तो 2 किस्म के इंकशाफात उनके वकील की जानिब से किए गए। उन्होंने ज़्यादा उस पर बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि एक तो ये प्रॉपर्टी लेन देन का मसला है, 2 करोड़ का कुछ चेक जो है डिसऑनर हुआ है और हमें पता है, हम उसमें भी एक अलग से FIR भी करवाएंगे। अब वो किसके खिलाफ FIR होंगे ये उन्होंने नहीं बताया और चेक डिसऑनर का क्या मसला है इस वाक़े के साथ ये भी उन्होंने नहीं बताया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक नई चीज़ लेके आए हैं कि एक चेक डिसऑनर का मसला है, मे बी उनका किसी के साथ डिस्प्यूट हो, लेन देन का कोई मामला हो और वो हो सकता है उसमें शक कर रहे हों कि
उनकी तरफ जानिब से कोई वीडियो जो है लीक हुई। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की वो ये थी कि ये कोई लॉबी है, जो ख़ास लोग हैं जो इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। पहले वीडियो वायरल की, उसके बाद मीडिया पर इसको उछाला जा रहा है, और उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में जब ट्रायल शुरू होगा तो उसमें हम पिन पॉइंट भी करेंगे और बताएंगे कि ये कौन लोग हैं, किस तरह किस ने क्या किया है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और उन्होंने कहा कि अब जो रिकवरियाँ जो तफ्तीश करनी थी वो कर चुके हैं, तो अब इसमें मज़ीद जो है पुलिस को इनकी ज़रूरत नहीं है जिस्मानी रिमांड की, तो इनको जुडिशल जो है वो कर दिया जाए। पुलिस की जानिब से अदालत को ये कहा गया तफ्तीशी अफसर की जानिब से कि अभी लोकेशन जो है हमने नहीं ली, तो लोकेशन जब तक नहीं आती या बहुत सारी चीज़ें रिकवरी भी होनी है तो लोकेशन के लिए हमने लिख दिया है, जब आएगी तो उसमें फर्दर जो है हम उसको देख सकते हैं। प्लस ये भी कहा गया कि किसने वीडियो अपलोड की, ये भी FIA जो है इस मामले को देखे और डिटरमिन करे। तो ये बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं दो उस्मान मिर्ज़ा के जो वकील हैं उनकी जानिब से, कि एक नया रुख भी जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन हतमी जो है पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, उम्मीद है आइंदा 4 रोज़ बाद जब वो पेश होंगे वकार गोंदल की कोर्ट में, तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसकी तहकीकात जो है वो अदालत के सामने रिपोर्ट पेश करेगी। उसमें ये पता चलेगा कि मुल्ज़मान ने क्या कहा है, क्या रिकवरियाँ हुई हैं, और जो मुद्दई या वो जो मुतासरा लड़का और लड़की है उनका मौक़िफ़ क्या है, क्या बयान दिया है, वो क्या इस केस की पैरवी कर रहे हैं, करेंगे। क्योंकि आज उनकी जानिब से कोई वकील जो है वो पेश नहीं हुआ। ये तवक्को की जा रही थी कि शायद कोई वकील उनकी जानिब से पेश होकर इस केस की बाकायदा तौर पर पैरवी करे, क्योंकि अभी जो है वो सरकारी वकला और पुलिस की जानिब से ही केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टेट ही इस केस को परसू कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इसका नोटिस लिया हुआ है, IG इस्लामाबाद ने भी नोटिस लिया हुआ है, और मीडिया पर बहुत बड़ा तकरीबन 3-4 रोज़ से इस टॉप ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर उस्मान मिर्ज़ा का। तो ये बहुत जो है वो वहाँ भी गम गुस्सा पाया जाता है। अब देखते हैं कि इस केस को क्या पुलिस जो है वो मिसाल बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती। ये बड़ा अहम होगा, और आने वाले दिनों में इससे मुताल्लिक़ जितनी भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमारी वीडियो देखें और इस पर कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।